गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज आप लोग का जो चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आज आप लोग को सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट बोला है कि 1 से 11 तक का जो क्वेश्चन है, 1 से 11 तक का जो क्वेश्चन है, 1 से कितना 11 तक, 1 से 11 तक जो क्वेश्चन है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 से एक्सरसाइज 1 से 11 तक जो है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला है आप लोग का cos x, उसके बाद cos 2x और उसके बाद cos 3x। ठीक है। अब बात रहा कि इसमें लॉग लेंगे कि नहीं। तो लॉग लेंगे। लॉग कब कब लेते हैं? तो लॉग तब तब लेंगे जब या तो चर का घात चर हो या अचर का घात चर हो या दो से अधिक टर्म गुणा में हो तब। तो इसमें जो गुणा जो है 2 या 2 से अधिक टर्म है। ठीक है। तो इसको लिखेंगे लेट y इक्वल cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो गया। अब लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log y log cos x cos 2x cos 3x log y। और याद रखिएगा उधर जितना भी एग्जाम्पल दिए थे वो एग्जाम्पल में क्या था हम लोग का कि सब घात का था। घात था तो बाहर निकल जाता था, लेकिन सब गुणा में है। तो log का गुणा क्या कहता है कि log जब गुणा रहेगा तो उसको जोड़ में लिख देंगे। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। कब? जब गुणा में रहेगा। लॉ का नियम है कि लॉ का जो भी टर्म गुणा में रहेगा तो उसको जोड़ में लिख देंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी लॉग लीजिएगा ना तो लॉग लेने के बाद लॉ का नियम आपको पालन करना पड़ेगा। लॉ का नियम आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। तो लॉ के नियम का पालन किए ना यहाँ पर। चलिए अब तो कोई रूल नहीं होगा। अब जब लॉ का नियम पालन हो जाएगा तब उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, अवकलज निकाल दीजिएगा। ठीक है। क्या लिखिएगा? d/dx, यहाँ लिखिएगा log y, d/dx यहाँ लिखिएगा log cos x, यहाँ लिखिएगा d/dx log cos 2x, इसको लिखिएगा d/dx log cos 3x। हो गया। तीनों को दिखा दिया। अच्छा से देख लीजिएगा, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको दिखा दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए एक लाइन नीचे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नीचे चलेंगे, देखिएगा इसको तोड़ा जाएगा बाबू। पहले किसका लीजिएगा? लॉ का। तो लॉ का किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। log y हो जाएगा इंटू फिर बन जाएगा d/dx और यहाँ बन जाएगा y बराबर। फिर बोलिएगा log का किसके रिस्पेक्ट में? तो log का लीजिएगा तो cos x के रिस्पेक्ट में। यहाँ बन जाएगा log cos x और फिर बोलिएगा cos x का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? कि दोनों का एंगल मैचिंग करेगा। चाहे मैचिंग कर जाएगा वो नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके लिए d/dx log का किसके रिस्पेक्ट में बाबू? तो cos 2x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखेंगे log cos 2x। अब बोलिएगा
कॉस 2x का किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस 2x का 2x के रिस्पेक्ट में, कॉस 2x का 2x के रिस्पेक्ट में, इनटू 2x का लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हो गया, देख लीजिए अच्छा से बिठाने आ रहा है, देख लीजिए नीचे दिख रहा है ना बाबू। चलिए इतना आ गया, कंफर्म है। चलिए अब आगे बढ़ा रहे, फिर इसका देखिए नीचे वाला प्लस, बोलिएगा d/d किसके, cos 3x, और यहाँ बन जाएगा log cos 3x इंटू d/dx 3x, और ऊपर बन जाएगा cos 3x इंटू d/d लास्ट x हो जाएगा इंटू 3x। सबको दिखा दिए ना बाबू, सबको दिखा दिया अच्छा से। चलिए तो एक क्वेश्चन था, इसको हम हल किए, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो बन जाएगा 1/y, यहाँ बन जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा, यहाँ पहले किसका लीजिएगा, अब यहाँ पर cos log का, तो log का हो जाएगा हम लोग का 1/cos x, cos x का बन जाएगा माइनस sin x, प्लस ए बन जाएगा 1/cos 2x, और cos 2x का बन जाएगा माइनस sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस यहाँ बन जाएगा 1/cos 3x का माइनस sin 3x इंटू का बन जाएगा 3, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ लिख देंगे dy का बन जाएगा dx, और यहाँ बगल में हो जाएगा y, ये मिलकर माइनस का बन जाएगा tan x बन जाएगा sin बाई cos, ए प्लस माइनस माइनस सजा दे रहे हैं, 2 tan 2x हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 को आगे निकाल दिए हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिए हैं, ये भी माइनस हो जाएगा 3 tan 3x हो जाएगा। अब लास्ट में y का मान बैठा दिया जाए, तो y का मान बैठाएंगे तो क्या है, cos x cos 2x cos 3x हो गया। और यहाँ लिख दीजिएगा, या माइनस का कॉमन ले रहे हैं, इसका माइनस, तो क्या बनेगा tan 2x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट हो गया, इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया बाबू, फर्स्ट हो गया, ठीक है ना बाबू। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, इस एकदम बहुत आसान तरीका है, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग कब लेते हैं, लॉग लेने का 3 सिचुएशन है, जब घात का चर का माने चर का घात चर हो तब, मतलब वेरिएबल पार वेरिएबल टू पार वेरिएबल, या नॉन वेरिएबल टू पार वेरिएबल, या 2 या 2 से अधिक टर्म गुणा के रूप में होता है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का इस सेकेंड है, ठीक है। इसमें भी लॉग लेंगे कि नहीं, तो लॉग लेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 गो टर्म गुणा के रूप में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, है ना बाबू। चलिए तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले इसको मानेंगे, माना कि y इक्वल रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4
x माइनस 5। ठीक है, अब लीजिएगा लॉग टेकिंग, मतलब हिंदी में लिख दे रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा बाबू तो बन जाएगा लॉग वाई, और यहाँ लीजिएगा तो लॉग, सुनिएगा, लॉग बन जाएगा क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2, नीचे जो बनेगा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 हो गया। अब एक लाइन और नीचे आ रहा है, log y, या लिखिएगा log, और रूट हटता है ना बाबू, तो रूट को जब हटाएंगे, और रूट को जब हटाएंगे तो देखिएगा, सुनिएगा, रूट जब हटेगा तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। लॉ का मतलब रूट का मतलब 1/2 होता है, तो पावर को क्या कर दिए, रूट कर दिए, पावर को हम क्या कर दिए बाबू, यहाँ पर रूट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर को हम यहाँ क्या कर दिए, रूट कर दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर log y इक्वल, फिर एक बार log, देखिए log पावर में है ना, तो पावर का नियम क्या है कि 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस का है 5। मंझोला कोष्टक किसको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतना तक कंफर्म है, कितना समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। याद रखिए, लॉ का जो भी नियम लागू होगा वो नियम आपको प्रयोग करना पड़ेगा। लागू कर दिए, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए क्या करना है, फिर लिखिएगा, अब इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए लॉग लॉग वाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि लॉग भागा में है, पहले भागा ना आएगा, तो लॉग भागा में है तो घटा बन जाएगा, तो कैसे देखिएगा, लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, बीच में माइनस हो जाएगा, लॉग x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, लॉग क्या था, भागा में था तो क्या बन गया, माइनस बन गया, लॉग भागा में था तो क्या बन गया, माइनस बन गया, लॉग भागा में था तो क्या बन गया, माइनस बन गया। इतना कंफर्म है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ बन जाएगा लॉग वाई, फिर देखिएगा 1/2, और एक लाइन और देखिएगा, लॉग अब एक गुणा में है ना, जब गुणा में होगा तो लॉग क्या बन जाएगा, जोड़ बन जाएगा, तो लॉग x माइनस 1, log x माइनस 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, log x माइनस 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, log x माइनस 2, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी गुणा में का जोड़ बन जाएगा, तो log x माइनस 3, लेकिन माइनस बन जाएगा, माइनस ब्रैकेट चिन्ह हटाएगा, log x माइनस 4 और log x माइनस 5, log x माइनस का बन जाएगा 5। देख लीजिए अच्छा से, log x माइनस का हो गया 5, बन गया ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब सब टर्म आ गया। अब log, देखिए इसमें log का हर एक नियम प्रयोग, 3 गो नियम प्रयोग हुआ है। अब log का कोई नियम प्रयोग नहीं होगा, जब log का कोई नियम प्रयोग नहीं होगा तो इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे, डी सी डब्ल्यू आर टी और का x, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी और यहाँ बन जाएगा log y। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको लिखिए 1/2 को क्या निकाल लेंगे बाहर, 1/2 को क्या निकाल लेंगे बाहर, और ये जोड़ में है तो अलग अलग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस फोर और माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस का है 5। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, बाकी का डिफरेंशिएट है, जोड़ घटा में तो सबको अलग अलग दिखा दिए। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको फिर तोड़ा जाए। डी किसके वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा लॉग वाई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई, यहाँ बन जाएगा वाई। इसका काम खत्म हो गया। चलिए यहाँ लिखेंगे 1/2 1/2। अब देखिए इसका लेंगे तो डी वाई का आगे लॉग का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स माइनस वन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और यहाँ लॉग एक्स माइनस वन इंटू लास्ट में एक्स माइनस वन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन। ये हो गया। फिर लिखेंगे प्लस डी बाई, फिर यहाँ देखिएगा एक्स माइनस टू के रिस्पेक्ट में किसका, लॉग एक्स माइनस टू आई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए नीचे दिख रहा है ना बाबू, देख लिया जाए नीचे दिखेगा कि नहीं। चलिए दिख जाएगा नीचे, और एक लाइन उतारना चाह रहे हैं, देखिएगा हो गया। चलिए अब यहाँ हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हल यहाँ कर रहे हैं, देखिए माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री, यहाँ नीचे हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस थ्री, यहाँ लिखिएगा लॉग एक्स माइनस थ्री, डॉट का काम किया इंटू डी बाई डी एक्स, लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस थ्री, फिर माइनस डी बाई डी एक्स माइनस फोर बन जाएगा, और लॉग एक्स माइनस फोर इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स माइनस फोर हो जाएगा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स माइनस फाइव, यहाँ बन जाएगा लॉग एक्स माइनस फाइव इंटू डी बाई डी एक्स माइनस का है 5। सबको तोड़ लिए, देख लीजिए अच्छा से। जो डॉट आप लोगों को पीछे बताएं, डॉट तोड़ने बता दिए ना, देख लिए कैसे है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या हो गया, लॉग का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, लॉग के लिए डॉट का काम वाई करेगा, वाई का लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिएगा लॉग का डॉट का काम कौन करेगा, एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन का लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। सबको इसमें तोड़ते गए हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा मैं फिर से, एक पूरा इतना तक, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें लॉग का हर एक नियम लागू हो गया है। ठीक है बाबू, अब इसको देखिएगा, ये बन जाएगा हम लोग का 1/y dy बाई डी एक्स, 1/2 बाहर है, और इसका डिफ्रेंशिएशन देखिएगा, इसका बन जाएगा कितना 1/x माइनस थ्री, और याद रखिएगा इसका जब लीजिएगा तो 1 माइनस जीरो हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ बन जाएगा ना। फिर इसका देखिएगा 1/x माइनस वन बनेगा, 1/x माइनस टू, और इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 माइनस जीरो। आगे बढ़िएगा, क्या हो जाएगा 1/x माइनस थ्री, डिफ्रेंशिएट करिएगा 1 माइनस जीरो। आगे बोलिएगा 1/x माइनस फोर, डिफ्रेंशिएट करिएगा 1 माइनस जीरो। आगे बोलिएगा 1/x माइनस फाइव, डिफ्रेंशिएट करिएगा 1 माइनस जीरो। देख लीजिए, दिख रहा है ना बाबू। चलिए ठीक है, सही है, सबका डिफ्रेंशिएट करते गए हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ y/2 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई कर दिए,
ये सजा दीजिए 1/x-1 बटा में 1/x-2 बटा में 1/x-3 बटा में 1/x-4 बटा में 1/x-5। इतना हो गया। अब यहाँ पर मान पुट कर दिया जाए ना, तो dy वाई का बन जाएगा dx, y का मान पुट करिए, तो y का मान पुट करिएगा तो रूट x-1 x-2 अब बटा में x-3 x-4 और x- क्या बन जाएगा 5। और जो 2 है ना, 2 को हम यहाँ लिख रहे हैं 1/2, ठीक है। और जो कोष्ठ में, कोष्ठ को दिखा दीजिए 1/x-1 प्लस 1/x-2 1/x-3 1/x-4 माइनस 1/x-5। इस तरह से ये आप लोग का आंसर होगा। तो जो इसमें सबसे जो लंबा क्वेश्चन था वो क्या था, 2 ही था, ठीक है ना। और इसमें हर एक नियम लागू हो गया है और अच्छा तरीका से ये देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन को अच्छा से आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे? 3 का। तो बोलिए 3 जो हम लोग का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है log x के पावर cos x, ठीक है। तो इसको लेट मानिएगा, लेट y इक्वल log x के पावर क्या बन जाएगा हम लोग का? cos x। टेकिंग हो गया। अब क्या लेना है? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो log y log x की पावर क्या है? cos x है। अब नियम क्या है? log को पावर जो होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो cos x इंटू log x हो जाएगा। देखिए दोनों टर्म अलग अलग हैं, इसमें cos का एंगल x है, इसमें log का एंगल खुद log x है। इसमें cos का एंगल x है, इसमें log का एंगल log x है। तो मल्टीप्लाई फार्मूला, तो d c w r t और का होगा x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d dx, यहाँ log बन जाएगा y बराबर, यहाँ dy का बन जाएगा dx, यहाँ बनेगा cos x इंटू log x, ठीक है। अच्छा इसको तोड़ा जाएगा, तो dy का बनेगा dy के रिस्पेक्ट में log y इंटू d का x के रिस्पेक्ट में यहाँ हो जाएगा बराबर। अब बोलिएगा cos x का निकलेगा बाहर, dy/dx यहाँ लिखेंगे log x, अब प्लस log x का निकलेगा बाहर, और यहाँ लिखेंगे d/dx, यहाँ बन जाएगा cos x। हो गया। मल्टीप्लाई फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। अब यहाँ लिखा जाएगा, देख लीजिए नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, सही है। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, इसका लिखेंगे तो 1/y, और यहाँ लिखेंगे तो dy का बन जाएगा dx।
हो गया। इसको देखिएगा, इसको लिखेंगे तो cos x इंटू, अब देखिए रिस्पेक्ट दिखाना होगा ना, तो देखिएगा डी बाई डी, ए लॉग का एंगल का काम कौन किया, log x, और यहाँ लिख देंगे log x इंटू, यहाँ बोलिएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिख दीजिएगा log x। ठीक है इसका। अच्छा प्लस वाला का देखिएगा, इसको उतार दे रहा है एक बार, log x डिफ्रेंशिएशन तब कॉस का ले रहे हैं ना, इसका रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसका एंगल मैचिंग किया, यहाँ x है यहाँ भी x है। क्या लिखेंगे फिर 1/y dy बाई डी एक्स, और इसको हल करेंगे तो cos x इंटू 1/log x इंटू 1/x हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा प्लस log x, अब cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का बन जाएगा sin x, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का बन जाएगा sin x। अब यहाँ लिखिएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ कोष्ट लिखेंगे y, और यहाँ बोलिएगा cos x, और नीचे बन जाएगा x log x। हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सजा दे रहे हैं sin x इंटू log x। y का मान लास्ट में पुट कर दिया जाए, तो जब y का मान लास्ट में पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, log x के पावर क्या बन जाएगा cos x, और यहाँ ब्रैकेट में बोलिएगा cos x बाई x log x माइनस sin x log x। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, थर्ड हो गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो इसमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है। कौन सा है बाबू, क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू आप लोग का, थर्ड क्वेश्चन है। ओके, कंफर्म है, देख लीजिए अच्छा से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 4 का। फोर क्वेश्चन, इन्हें पहले 5 बना लिया जाए। क्वेश्चन में पहले 5 को बना लिए तब 4, बाकी सब एक जैसा है। 5 पहले बता रहे तब 4 बताएंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, और x प्लस 5 के पावर 4, इसका हम लोग का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ठीक है, चलिए तो सोल्व में सबसे पहले इसको लेट मान लिया जाए। y इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 के पावर क्यूब, x प्लस 5 के पावर 4 हो गया। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया जाए, log लिया जाए। तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 के पावर क्यूब इंटू x प्लस 5 के पावर 4। हम जानते हैं कि log गुणा में है तो क्या होता है, पहले गुणा ना होता है जोड़ में हो जाएगा। तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log
एक्स प्लस 5 की पावर 4। अच्छा आगे बढ़ा जाए, नियम का है कि लॉग पावर में है तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। ठीक है, अब लास्ट में हल क्या है, डी सी डब्ल्यू आर टी एल का होगा एक्स। लास्ट में डिफ्रेंशिएशन लिया जाए, इतना तो समझ गए होंगे। पहले लॉग गुणा में तो जोड़ किए, और लॉग का नियम की पावर होगा तो क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन 1 डी बाई डी एक्स लॉग क्या बन जाएगा वाई। और आप लोग बताए थे कि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 3। फिर बोलिएगा 3 बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स क्या लॉग एक्स प्लस 4। फिर देखिए डी बाई डी एक्स क्या निकलेगा, 4 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, डी बाई डी एक्स यहाँ बन जाएगा लॉग एक्स प्लस 5। इतना तो समझ रहे हैं, देख लीजिए। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। इसको जब चलेंगे डी अगर हो जाएगा वाई लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ बन जाएगा वाई बराबर 2 इंटू डी बाई डी लॉग का लीजिए तो लॉग के लिए डॉट का काम कौन करेगा, एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स और एक्स प्लस का बन जाएगा 3 प्लस। अब देखिए 3 इंटू डी बाई डी लॉग है ना, तो एक्स प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 4 इंटू डी बाई डी यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस 4, फिर हो जाएगा प्लस। देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं, देख लिया जाए। चलिए दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको नीचे उतार दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसको यहाँ प्लस कर दिए, नीचे डी बाई डी यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 5 और इंटू डी बाई डी एक्स लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस का बन जाएगा 5। सबको दिखाने आ रहे हैं, देख लीजिए अच्छा से। यहाँ बन जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख रहे हैं, हो जाएगा। और इसको हम शॉर्ट चल रहे हैं 2 इंटू लॉग का, तो लॉग का बन जाएगा एक्स प्लस 3 और इंटू ध्यान दीजिएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5 आई इंटू 1। क्लियर है, देख लीजिए अच्छा से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यहाँ लिख देंगे वाई और यहाँ सजा दिया जाए 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 5 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। इन सभी मानों को यहाँ पर क्या किए बैठा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अब लास्ट में क्या किया गया बाबू, लास्ट में y के मान को बैठा दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई का मान कितना है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर
एक्स प्लस 4 के पावर क्यूब एक्स प्लस 5 के पावर 4 इंटू इसका एल्सियम ले लिया जाए। इसको पूरा हल किया है किताब में, एल्सियम लेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। एल्सियम लेंगे तो ए से दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस क्या है 5। 3 इंटू क्या बचेगा एक्स प्लस 3 और बचेगा एक्स प्लस 5 और आगे 4 इंटू ए कटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। डीवा बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा एक पावर से एगो इसका पावर कटेगा, एक पावर से एगो इसका पावर कटेगा, एक पावर से एगो इसका पावर कटेगा तो क्या बचेगा एगो बचेगा एक्स प्लस 3 और एक ठो बचेगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक बचेगा एक्स प्लस 5 के पावर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा 2 इंटू जब इसका मल्टीप्लाई करके कर देख लीजिएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना। इसका हम कर रहे हैं तब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 कैसे करें समझिएगा। एक्स का गुना कर दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर एक बार 4 और 5 को जोड़ दे रहे हैं तो 9 हो जाएगा और फिर गुना कर दे रहे हैं 20 हो जाएगा। इसका भी एक्स का एक्स स्क्वायर 3 और 5 8 हो जाएगा 8x और 3 5 15 फिर यहाँ चलिएगा प्लस 4। ध्यान दीजिए इसका एक्स ए स्क्वायर एक बार जोड़िएगा 4 और 3 7x और प्लस 4 3 12 हो गया। इतना हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 के पावर 3 यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तब 2x ए स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस यहाँ बोलिएगा 3x ए स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 और ये देखिएगा 4x ए स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48। ठीक है, एक लाइन यहाँ उतार दे रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 का क्यूब। अब उसको मत गुणा जोड़िए 2 और 3 5 4 9 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 18 24 18 24 42 18 24 42 42 42 28 42 28 70x प्लस 40 40 85 85 85 85 85 में 48 जोड़िएगा तो 8 5 13 के 3 8 4 12 के 13 133 है 133। इस तरह से ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया चौथा, पांचवा हो गया। अब चौथा बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से आप लोग की रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। जहाँ भी कमियां हैं उस कमी को बताइए, हम उसको सुधारेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।